जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और साकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, आने वाले समय में फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो कि 20 फरवरी 2022 को संभावित रूप से आयोजित होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसलिए हमने फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के प्रीवियस पेपर को उठाया है और इस सीरीज़ में हम फूड इंस्पेक्टर परीक्षा के गणित के सारे प्रश्नों के हल हम देख रहे थे। एक अच्छी अप्रोच के 7 प्रश्नों को हल किया जा सकता है यदि, तो हम उस अच्छी अप्रोच को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से आपको गणित समझा सकूं और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ हो, क्योंकि व्यापम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि उस परीक्षा के विगत प्रश्न पत्र और हाल ही में चल रहे प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में गणित का आज दूसरा सेशन है। 10 प्रश्न हम देख चुके थे। 11वें प्रश्न से आज हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमें क्या कह रहा है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 2 समान आकार के गिलासों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 2:1 तथा 1:1 है। यदि इन दोनों गिलासों के द्रव्य को किसी तीसरे गिलास में खाली कर दिया जाए तो तीसरे गिलास में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात होगा। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अल्कोहल और पानी का अनुपात आपको दिया है। एक में अनुपात है 2:1 और दूसरे में अनुपात है 1:1 और दोनों समान है। दोनों गिलास का जो आकार है, आयतन है, वो समान है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। अगर इसे हम अनुपात में तोड़ देंगे तो 2:1 को मैं लिख सकता हूँ 200 और 100, यानी कितना 300 हो गया कुल। ठीक है, यदि मैं 100 ले लिया तो 200 और 100 कुल 300 हो गया, यानी इसको भी 300 होना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा भैया फिर 150 और 150। क्लियर है ना? ये मैं यहाँ पे 100 ले लिया अनुपात, तो 200 और 100 300 ml हो गया मान लो। ठीक है, दोनों सेम गिलास से दिया हुआ है तो दूसरा भी 300 ml का होगा, लेकिन अनुपात 1:1 है, बराबर है, तो होगा 150 150। सॉरी, ये अल्कोहल, ये पानी, इसको जोड़ दो तो अब अल्कोहल कितना हो गया भैया 350 और पानी कितना हो गया 250। अब इसका अनुपात निकाल दो तो 7:5। तो पलट के तीसरे गिलास में अनुपात है कितना, 7:5 बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। ठीक है, क्या है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 5 लड़कों और 2 लड़कियों में से 3 छात्रों की एक टीम बनाई जाती है। तो इस टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि इस टीम में कम से कम एक लड़की का रहना आवश्यक है? ठीक है, लड़के कितने हैं भैया? लड़के हैं आपके 5 और लड़कियां कितनी हैं? 2। 5 में से कितने का हमको टीम बनाना है? हमको टीम बनाना है 3 सदस्यों का, जिसमें कम से कम एक लड़की होना चाहिए, यानी अधिक से अधिक 2 लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन, यदि हम माने एक लड़की है, लड़कियां कुल कितनी है? 2। 2 में से कितनी ले रहे हैं हम? 1, तो ये कहलाएगा 2C1। ठीक है, कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब थोड़ा सा हो सकता है आपको क्लियर रहे। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है नया है, मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से ये भी समझ में आ जाए। देखो, 2 लड़की में से एक लड़की उठाना है तो 2C1 उसे लिख दिए, आसान है ये। ठीक, गुणा, फिर 5 लड़के बचे हैं, 2 में से एक ही लड़की उठाए, यानी 2 लड़कों को अब उठाया जा सकता है, क्योंकि हमको टोटल 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का टीम बनाना है। तो ये हो जाएगा 5 लड़के में से कितना कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं? 2 लड़कों का। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि 2 में से 2 लड़कियां रहे, क्योंकि लड़कियां क्या कम से कम एक होनी चाहिए बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 भी हो सकती है। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 में से 2 लड़कियां, 2C2 हो जाएगा। अब चूंकि 2 लड़कियों को ले रहे हैं तो लड़के 5 में से अब कितने हो जाएंगे? 1, 5C1। लिखना समझ आया कि टोटल हमें 3 लोग को ही लेना है। देखो, 1 2 3, 2 और 1 3,
ठीक है, पहले 2 लड़की में से एक लड़की ले रहे हैं इसलिए 2C1, और इसलिए हम 5 लड़कों में से फिर 2 लड़के को लेंगे इसलिए 5C2। फिर दूसरा संभावना 2 लड़कियों में से दोनों लड़कियों को ले रहे हैं इसीलिए 2C2, और 5 लड़कों में से फिर हमको एक लड़का लेना पड़ेगा तो 5C1। ठीक, ये 2C1 जो होता है इसका वैल्यू 2 ही होता है, ठीक है, गुणित 5C2 का वैल्यू होता है, ऊपर आ जाएगा 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3, 5 गुणित 4 गुणित कितना फैक्टोरियल 3, और उसी तरीके से हो जाएगा आपका नीचे फैक्टोरियल 3 गुणित फैक्टोरियल 2। ये कैसे होता है? ये इस प्रकार से होता है कि 5C2 का मतलब 5C2 का मतलब होता है ऊपर फैक्टोरियल 5 रहेगा, ऊपर 5 है तो ऊपर फैक्टोरियल 5, नीचे 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 2, लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 5 - 2 का भी फैक्टोरियल ले लेंगे, वो होगा हमारा फैक्टोरियल 3। ये इस तरीके से इसे लिखा जाता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा फैक्टोरियल 5 बोल रहे हैं और यहाँ पे 5 गुणित 4 गुणित 3 लिखे हैं, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 3 गुणित 2 गुणित 1 को डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये और ये कट जा रहा है इसलिए ऐसा किए। 2C2 ये 1 होता है, ठीक है। अब जैसे 2C1 2 होता है, 5C1 कितना होगा आपका 5 होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, तो 2 से कितने बार जाएगा ये 2 बार, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना 20 धन 5 बराबर कितना 25। तो 25 प्रकार से इनका ग्रुप बनाया जा सकता है। क्या है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। थोड़ा सा ये क्या है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पहली बार यदि आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है लगेगा ऑकवर्ड, बाकी बहुत ही आसान होता है। इससे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आते भी हैं तो ऐसे बेसिक प्रश्न ही आते हैं। तो यदि इसमें से कुछ डाउट रहता है तो हम ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले समय में देख सकते हैं। हमारे व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसमें कहीं ना कहीं आएगा, हम और आसान तरीके से इसे देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है, तो वह संख्याएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, क्यों हुआ है हम बता रहे हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं 120 132, हम इसको ऑप्शन से बताते हैं 120 132। दूसरा आपको दिया हुआ है 100 112, 100 112, और उसके बाद दिया है 40 52 और 84 96, 40 52 और 84 96। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं क्या है, ठीक है। उन दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक भी 12 है और उन दोनों का अंतर भी 12 है। तो देखिए 120 और 32 का HCF 12 आता है, ऑप्शन नंबर जो ए है, और 120 और 32 का अंतर भी 12 है, आंसर तो मिल गया। 100 और 112 का HCF 12 नहीं आएगा, अंतर 12 है। 40 और 52 का अंतर 12 है पर HCF 12 नहीं आएगा, लेकिन 84 और 96 का HCF 12 आता है, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, और इनका अंतर भी 12 है। चूंकि दो ऑप्शन आंसर हो गए इसीलिए ये उस समय क्वेश्चन विलोपित हुआ, ठीक है। बाकी आएगा तो बनेगा, ऑप्शन से ही बनाना है, इक्वेशन से नहीं बनाना है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अंकों 3 4 5 6 7 में से किसी 4 अंकों के प्रयोग से कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5000 से बड़ी हो तथा जिसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत आसान तरीके से हम इसको आपको बताते हैं। कितने अंक हैं, 3 4 5 6 7, कुल कितने अंक है भैया, 5 अंक है। कुल कितने अंक है, 5, और संख्या बोल रहा है कि 5000 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 5 अंक है, इस्तेमाल केवल कितना करना है, 4,
4 अंकों की संख्या बनाना है आपको, प्रश्न में लिखा है 4 अंकों के प्रयोग से और वो 5000 से बड़ी होना चाहिए। तो 4 अंकों की ही संख्या बनाना है और 5000 से बड़ी, ठीक है। तो ये 5 अंक है और जगह उनके लिए केवल कितनी है, 4, ठीक। और क्या बोल रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। 5000 से बड़ी बोल रहा है, मतलब ये जो पहला आपका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 5, ये तो 5 6 7 ही होगा ना। ये क्या होगा भैया, 5 6 7, और कुछ हो सकता है क्या, ये 5 6 7 ही होगा। क्यों, अगर 3 और 4 में यहाँ पे ले लूँ तो 5000 से छोटा हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5000 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये केवल क्या हो सकता है आपका, 5 6 7, यानी केवल कितना अंक हो सकता है, 3 अंक ही हो सकता है। क्लियर। लेकिन यहां सब हो सकता है, यहां आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता, जो यहां पे यूज हो गया है। अर्थात यहां पे केवल कितने अंक हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं। यहां पे केवल कितने अंक, पहले स्थान पे कितने अंक हो सकते हैं, 3 अंक ही हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। दूसरा डिजिट जो है यहां पे तो ये 5 अंक हो सकते हैं, लेकिन जो पहले स्थान पे यूज हो गया है वो नहीं होगा। यानी यहां पे केवल कितने अंक हो सकते हैं भैया, यहां पे केवल 4 अंक हो सकते हैं। यहां पे केवल कितने अंक हो सकते हैं, दूसरे स्थान में 4 अंक। ये 4 5 में से कोई 4 ही होंगे और उसके अलावा 5वां अंक नहीं हो सकता, ठीक। अब यहां पे देखिए 2 अंक तो यहां पे इस्तेमाल हो गया, ये 2 जगह में 2 अंक इस्तेमाल हो गया है। आपके पास 5 अंक है, बचे कितने अंक, 3 अंक। तो ये जो थर्ड पोजीशन है यहाँ केवल कितने अंक हो सकते हैं भैया, 3 अंक ही हो सकते हैं। और जो आखिरी पोजीशन है वहां केवल कितने अंक हो सकते हैं, 2 ही अंक हो सकते हैं। इनको गुणा कर देना है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी कितना, 72 प्रकार से अंक बनाया जा सकते हैं। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ये एक्चुअल में क्रमशः संचय से ही बना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही बना है। ये हमारा है 3C1, ये है 4C1, ये है 3C1 और फिर से ये हमारा 2C1। तो वो डिटेल सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड मेथड है, वो उस तरीके से सॉल्व करके हम ला सकते हैं। लेकिन वो छोड़िए, लॉजिक लगाइए और लॉजिकली समझिए चीज़ को कि भाई क्या था, पहला अंक 5 6 7, 3 अंक का ही इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए पहले वाले जो स्थान होंगे अंक के 3 अंक का ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए 3। कोई एक यहाँ इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 4 अंक का इस्तेमाल होगा। ये दोनों में 2 अब इस्तेमाल हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 अंक का इस्तेमाल होगा। यहाँ तक अब 3 अंक इस्तेमाल हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 अंक ही बचेंगे, क्योंकि कुल अंक कितने हैं, 5। इन सबको उठा के गुणा कर दो, 72 आपका आंसर है। बनेगा बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अप्रोच यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप मेरे द्वारा बनाया गया मैथ्स और रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसको देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। तो कभी भी यदि आपको डाउट आता है तो उसके लिए लाइव क्लास आयोजित होगी, आप अपने डाउट लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरे कोर्स की फ़ीस रहेगी मात्र 999 रुपये और वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की। तो आप चाहें तो गणित और रीजनिंग, जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक के सारे टॉपिक कंप्लीट है और इन सभी टॉपिक को मिलाकर 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। प्रश्न संख्या अलजेब्रा का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5, xy = 1/3। तो 8x³ + 27y³ क्या होगा। तो 8x³ + 27y³ बराबर हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। सिंपल फार्मूला में आपको पुट करना है, a + b³ बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। पुट कर दो, a + b³ यानी 2x + 3y³ बराबर
2x का क्यूब यानी ये आपका हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस यहाँ पे रहेगा 3 गुणित 2x गुणित 8y और ब्रैकेट में 2x प्लस 3y है, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5, 5 का क्यूब बराबर ये होगा आपका 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दिया कितना 18 गुणित xy और xy बराबर कितना है 1/3 और 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5, पुट कर दिए यहाँ पे। तो 3 से जाएगा ये 6 बार, ठीक है, और 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 125 माइनस 30 बराबर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब और ये कितना आ जाएगा भैया 95 बराबर ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर 95। क्या है हमारे ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, मिटा लेते हैं इसको। ऐसे अलजेब्रा के सारे वैरायटी हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत कंप्लीट कराई हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स रिफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न 16, दो संख्याओं का योग 50 है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भिन्न 3/2 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याएं होंगी। ये ऑप्शन से बनेगा। आपके ऑप्शन दिए हैं 35 15 35 15 38 12 38 12 30 20 28 22 30 20 28 22। देखिए योग 15 है और विभाजित करने से वो भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। देखिए योग 15 तो योग 50 तो सबका, सॉरी योग 50 है दोनों संख्याओं का, योग 50 देखिए सबका है, चारों का है। डिवाइड करने से 3/2 इसमें नहीं प्राप्त होगा, इसमें नहीं प्राप्त होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, यानी हमारा आंसर होगा 30 और 20। आसान है, ओरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमें कह रहा है जब एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 18 मिनट कम समय लेती है, तो कार की प्रारंभिक गति क्या होगी? ठीक है, तो जब कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, चलिए बनाते हैं, ठीक है। 36 किलोमीटर की दूरी है, एक कंडीशन में लिया गया समय और दूसरे कंडीशन में लिया गया समय का अंतर ही आपको दिया है कितना 18 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और ये 18 मिनट का अंतर कब है? जब कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो मान लो गति x है तो पहला समय होगा 36/x, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल मान लिए हम x है, ठीक है। दूसरा कंडीशन में दूरी तो वही रहेगी लेकिन अब स्पीड को क्या कर दे रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और इनका अंतर कितना दिया है 18 मिनट। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर है इसीलिए इसे आवर में कन्वर्ट कर दोगे बटे क्या कर दोगे 60 बनेगा, ठीक है। अब इसको हल बस कर देना है, इक्वेशन हल कर दोगे तो देखिए ये 36 को बाहर ले जाओ, अंदर x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा और ऊपर इधर क्या आ जाएगा x प्लस 10 माइनस x, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 18/60। काटना मत क्योंकि ये कट रहा है 18 से 2 बार, यहाँ पहले काट दोगे तो भी आएगा वही पर ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये x और x कट जाएगा तो ये 10 दूनी 20, 20 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा x² प्लस 10x बराबर कितना होगा ये 10 दूनी 20 और 20 गुणे 60 यानी कितना 1200। तो x² प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। तो x² माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 बराबर 0। जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा,
+40 और -30। तो चाल आपका माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो कार की प्रारंभिक गति क्या है। तो प्रारंभिक गति x माने हैं हम 40 है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन में 40 है। हमारा आंसर कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर बनेगा। बनेगा जी इस प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 18 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से गति करता है, तो वह वाय घंटों में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, निकाल देते हैं इसे पहले। वह x सेंटीमीटर प्रति मिनट, x सेंटीमीटर प्रति मिनट की चाल से यदि वह गति कर रहा है तो y घंटों में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, x सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्वाभाविक है ये हमारा x तो रहेगा ही, सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर में। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/100, और उसके बाद किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 1/1000। ठीक, और ये हमारा नीचे जो 1 मिनट था प्रति मिनट, इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चल देगा, हमारा आवर का कितना हो जाएगा, 60। इस प्रकार से ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा कुछ इस प्रकार, देखिएगा 0 ये x हो जाएगा आपका 3/5000। ठीक, अब y घंटे में चलाना है, ये हमारा आ गया 1 घंटे में, तो y घंटे में चलाना है तो इसमें केवल y का गुणा कर देंगे, तो 3xy/5000। क्या देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, 3xy/5000। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, ये सेंटीमीटर को नीचे आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, नीचे मिनट को इधर ऊपर 60। एक्स और वाई तो आपका वेरिएबल है, होता है एज इट इज रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रश्न संख्या 19, 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। एक स्थान पर मिलने पर दूसरी रेलगाड़ी के चालक को आभास होता है कि पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर ली है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 ऐसा बोल रहा है कि 2 स्टेशन हैं ए और बी। ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से आपका 50 से चल रही है, एक गाड़ी यहाँ से 60 से चल रही है। कहीं भी दोनों मिलते हैं तो पता चलता है कि जब दोनों मिल रहे हैं तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 120 ज़्यादा चल चुकी है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा। स्वाभाविक है, 60 तो ज़्यादा की स्पीड से चल रही है वही ज़्यादा चलेगी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। दोनों की चाल कितनी है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 50 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, यानी दोनों के बीच 10 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। दोनों के बीच अंतर कितना है चाल का, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी तेज वाली धीमी वाली से 10 किलोमीटर 1 घंटा में ज़्यादा चल रही है। 10 किलोमीटर 1 घंटा में ज़्यादा चल रही है, तो 120 कितने में चलेगी, 120/10 यानी 12 घंटे में चलेगी। यानी 60 वाली यहाँ तक 12 घंटे में चल के आई है और 50 वाली भी यहाँ तक 12 घंटे में चल के आई है। दूरी निकाल लेना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल 60 है गुणित 12, 60 गुणित 12 यानी कितना आ जाएगा, 720। और इसकी दूरी कैसे निकल जाएगी, चाल गुणित समय, ये भी 12 घंटे लिया है। ठीक है, तो 50 गुणित 12 तो 12×5 60, दोनों को जोड़ दो वही कुल दूरी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कैसी तो निकलेगा ना दूरी,
60, अब 12 घंटे कुल लग रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो 720 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस। वैसे ही 50, अब 12 घंटे में यहाँ पहुँचा है, तो 50 गुणित 12 यानी 600, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर, समझ आया? चाल का अंतर ले लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उससे हम समय निकाल लिए, कितने घंटे चल रहे हैं, 12 घंटे चल रहे हैं। समय को चाल से गुणा कर दिए, चाल गुणित समय बराबर क्या होता है, दूरी। इधर का दूरी इधर का दूरी जोड़ दिए, 1320 किलोमीटर। बहुत आसान प्रश्न है ये। सेम प्रश्न हम हमने हमारे कोर्स में भी डेटा कराया है, ठीक है। तो देखिए सीधा एग्जाम में क्या आया, और जब ये आया था तब भी हमने क्लासरूम प्रोग्राम में ही हमने क्वेश्चन कराया था और एग्जाम में आया था। बढ़िया, ज्वाइन कीजिए कोर्स, फ़ायदा उठाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है, तो 5 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 20 यही हम बना लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 10 किलोमीटर चलता है भैया 1 घंटा में, ठीक है। इसीलिए 1 किलोमीटर चलेगा कितने समय में, 10 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, या 10 किलोमीटर चलता है आपका 60 मिनट में, ठीक है। इसीलिए 1 किलोमीटर चलेगा आपका कितने में, 6 मिनट में। इसीलिए 5 किलोमीटर चलेगा 5 छक्का कितने मिनट में, 30 मिनट में। 30 मिनट दिया भी हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है, ठीक है। टोटल 5 किलोमीटर चलना है, तो पहले किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेगा, दूसरे के बाद 5 का लेगा, तीसरे के बाद 5 का लेगा, चौथे के बाद 5 का लेगा, 5वें के बाद तो पहुंच गया ना, 5वें के बाद तो पहुंच गया, फिर विश्राम क्यों लेगा, यानी 4 बार वो विश्राम लेगा 5-5 मिनट का, तो 4 पंचे 20 मिनट, प्लस कर दोगे यहाँ पे 20 मिनट यानी कि 50 मिनट। क्या है हमारे ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी। देखिए 30 मिनट भी है ऑप्शन में, हड़बड़ी में गलती हो जाएगी, प्रश्न को समझना है अच्छे से, बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज हमने 10 प्रश्न और देखे इस वीडियो के अंतर्गत। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल साबित हो। आने वाले एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट, ये मैथ्स रीजनिंग बनाने की अप्रोच आपके लिए काफ़ी काम आए, ठीक है। इसके साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, फीडबैक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, फीडबैक करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके अलावा और भी कोई पेपर यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वह पेपर हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर या डायरेक्ट मुझे भी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ CGPSC प्रीलिम्स लॉन्ग टर्म कोर्स जिसके अंतर्गत 550 से अधिक वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध होंगे, CGPSC मेंस ऑनलाइन लॉन्ग टर्म कोर्स जिसके अंतर्गत आपको 800 से अधिक आंसर राइटिंग स्किल के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे सभी विषयों के, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। CG व्यापम का लॉन्ग टर्म कोर्स, CGSI का लॉन्ग टर्म कोर्स जिसके अंतर्गत 600 से अधिक वीडियो लेक्चर सभी विषयों के आपको उपलब्ध होंगे। गणित एवं रीजनिंग तथा छत्तीसगढ़ या किसी भी विषय का पृथक ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेहनत जारी रखें, लगन से पढ़ें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।